न्यूज़ फ्रेमिंग। जब हम न्यूज़ फ्रेमिंग की बात करते हैं तो एक्चुअली हम इस चीज़ की बात कर रहे होते हैं कि किसी भी इवेंट के मुतल्लिक जो खबर दी जाती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो किस तरह दी जाती है और उसको किस तरह प्रेजेंट किया जाता है मैसेज में, और उसको किस तरह जो है कॉमन पब्लिक तक पहुंचाया जाता है। अ, इसको हम सादा ज़ुबान में न्यूज़ फ्रेमिंग कहते हैं। न्यूज़ फ्रेमिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखना होता है, और जो कि एक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम है, वो पर्टिकुलरली उन चीज़ों को देखकर एक स्टोरी जो किसी भी इशू के ऊपर है उसको फ्रेम करती है। So we can say that news is actually framing is actually a way of presenting the news in front of the public. News framing concerns the structural aspects of news stories. जब न्यूज़ फ्रेमिंग की बात आती है तो ये एक्चुअली हम इसमें स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट की बात करते हैं, एक किसी भी खबर की जो कि भी किसी भी इशू के ऊपर हो सकती है। वो स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू एंटमैन, न्यूज़ फ्रेम्स डिफाइन प्रॉब्लम्स, यानी जो न्यूज़ फ्रेम्स होते हैं ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिफाइन करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम जो है ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और कौन सी प्रॉब्लम कम सिग्निफिकेंट है। डायग्नोज कॉजेज़, और फिर उस प्रॉब्लम्स के बेसिस पे उसकी कॉज क्या है, उस सोशल प्रॉब्लम की या उस पब्लिक प्रॉब्लम की, उसको एक चार्ज करते हैं कि इस पर्टिकुलर सोशल इशू के ऊपर और पब्लिक प्रॉब्लम की क्या काजेज हो सकती हैं। मेक मॉरल जजमेंट, उसके ऊपर गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, ओवरऑल सिचुएशन क्या है माशरे में, उसको जज किया जाता है। एंड सजेस्ट रेमेडीज, और फिर ये नहीं है कि सिर्फ उसको उसकी काजेज़ बता दी या उसको जज कर दिया कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन सोशल इंस्टीट्यूशन का उसके ऊपर रोल क्या है, या वो इसको कैसे इसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। न्यूज़ फ्रेम ये भी कहते हैं कि भाई आपको उसके ऊपर रेमेडीज़ भी सजेस्ट करनी है। यानी आप अगर कोई एक स्टोरी कवर कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है, ये एक सिग्निफिकेंट कंसर्न है लोगों का इसके ऊपर, और उसकी जो है उस प्रॉब्लम की ये कॉजेज़ हैं, कॉज ए है, कॉज बी है, कॉज सी है, कॉज डी है, कॉज एफ है, या नंबर ऑफ कॉजेज़ हैं, और उसके ऊपर फिर आप एवेलुएट कर रहे हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस का रोल, कि भी फैमिली का क्या रोल है, एजुकेशन का क्या रोल है, या स्टेट का क्या रोल है उसके ऊपर। तो यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। इसके बाद उस न्यूज़ स्टोरी में ये भी बताया जाता है कि भी इसको कैसे हम जो है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, या इसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। Ganem 1997 further explained that frames embody what is included in the story, the size and placement of details and effective tone of the presentation. यानी जब हम कोई भी न्यूज़ स्टोरी प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके फ्रेम में ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि उसमें दिखाया क्या जा रहा है, वो कितना रेलेवेंट है मैसेज के साथ, और कितना जो है पब्लिक उसके साथ अपने आप को रिलेट कर पाएगी। फॉर इंस्टेंस आज अगर हम बात करें तो जो इस्लामिक फोबिक कंटेंट है इन वेस्टर्न मीडिया, तो वो मे बी टू मच रेलिवेंट फॉर आवर सोसाइटी। जो भी इस्लामिक फोबिक कंटेंट वेस्टर्न मीडिया में दिखाया जाता है, तो वो रेलेवेंट है हमारे मीडिया के लिए। और जब इस तरह की कोई न्यूज़ स्टोरी की जाती है
तो उसमें ये भी ख्याल किया जाता है कि इसको प्लेस कहाँ पे करना है और उसका कितना उसको टाइम देना है। साइज मीन्स हाउ मच टाइम विल बी गिवन टू दैट न्यूज़ स्टोरी। यानी अगर वो आपके प्राइम टाइम में अगर वो खबर चल रही है तो उसकी कवरेज 2 मिनट की होगी, 5 मिनट की होगी या 30 सेकेंड की होगी। जितनी कवरेज ज़्यादा होगी उतनी ही उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलती है। फिर वो किस टाइम पे प्राइम टाइम में वो दिखाई जाती है, इन द एज अ हेडलाइन दिखाई जाती है या एट द एंड ऑफ द जो है वो न्यूज़ का में दिखाई जाती है, तो ये भी बड़ा रेलेवेंट है। एंड टोन ऑफ द प्रेजेंटेशन, जब उस इशू को प्रेजेंट किया जाता है तो टोन क्या है, क्या वो सेंसेशनल टोन है, क्या वो एक नॉर्मल टोन है या एक वो ब्रेकिंग न्यूज़ वाली टोन है, तो ये भी बड़ा मैटर करता है। फ्रेमिंग इफेक्ट्स, अभी तो हम बात कर रहे थे कि जो जो फ्रेम है न्यूज़ फ्रेम जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी सोशल इशू की बात करें तो एक्चुअली इनके इफेक्ट क्या आते हैं। फ्रेमिंग इफेक्ट्स इन्वॉल्व हाउ पीपल इंटरप्रेट द न्यूज़ एंड द जजमेंट दे फॉर्म आफ्टर द व्यू। एक स्टोरी वो अगर अनएम्प्लॉयमेंट पे है और अगर उसे प्राइम टाइम में नहीं दिखाया जा रहा और दूसरा उसको प्राइम एक चैनल और उसको प्राइम टाइम में दिखा रहा है, तो उसकी व्यूअरशिप में भी फ़र्क आएगा। जब व्यूअरशिप में फ़र्क आएगा तो उसके ऊपर दो मुख्तलिफ किस्म की जो है पॉइंट ऑफ व्यू बनेंगे। और जब दो मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू बनेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल उसको ज़्यादा वेटेज दे रहा है तो लोग भी फिर उसी को ज़्यादा देखेंगे। News frame activates some ideas, feelings and values rather than others. जब भी किसी न्यूज़ को जो है फ्रेम किया जाता है फॉर द पीपल, it is believed that it will create some kind of feelings, some kind of judgment in the minds of the people. यानी जब वो न्यूज़ स्टोरी बनाई जा रही होती है तो ये अ, एक बात होती है ज़हन में कि भी ये जब ऑन एयर जाएगी तो इसके ऑन एयर जाने के बाद जब लोग इसको देखेंगे, इसकी व्यूअरशिप होगी, तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट सम काइंड ऑफ रिएक्शन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। ये नहीं हो सकता कि एक न्यूज़ स्टोरी अगर ऑन एयर गई है तो उसके बाद लोगों में उसका रिएक्शन ना आए। वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या उसकी हम मैग्नीट्यूड पे बात कर सकते हैं कि उस पे ज़्यादा रिएक्शन आया या कम रिएक्शन आया, पर उस पे रिएक्शन ज़रूर आता है इन टर्म्स ऑफ फीलिंग। कैन इनकरेज पर्टिकुलर ट्रेन्स ऑफ थॉट अबाउट पॉलिटिकल फिनोमेना। अगर एक पर्टिकुलर न्यूज़ स्टोरी गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर है या ऐसे सोशल इश्यूज पे है जिसके ऊपर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, तो उसके ऊपर फिर एक थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है इन द माइंड्स ऑफ द पीपल के वो एवेलुएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट न्यूज़ स्टोरी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर। तो इस तरह पॉलिटिकली भी इंगेज होता है, पब्लिक इंगेज होती है थ्रू न्यूज़ स्टोरीज एंड लीड ऑडियंस टू अराइव एट मोर और लेस प्रिडिक्टेबल कंक्लूजन। आपको पता है कि जब एक न्यूज़ स्टोरी ऑन एयर जाएगी तो उसे हर तरह के लोग देखेंगे। ये आपके माइंड में होता है कि भी उसको हर सोशो डेमोग्राफिक बैकग्राउंड के लोग देखेंगे। अगर एक इशू अनएम्प्लॉयमेंट से रेलेवेंट है तो वो मे बी उसके ऊपर जो यंग जनरेशन है, जो यूथ ऑफ द कंट्री है, वो उसके साथ ज़्यादा रिलेट कर पाएँ एज़ कम्पेयर टू द चिल्ड्रन और एज़ कम्पेयर टू द एल्डरली पीपल, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मोर रेलिवेंट टू द यूथ ऑफ द कंट्री। तो फिर उसके ऊपर उनका रिएक्शन ज़्यादा आएगा। फ्रेमिंग इफेक्ट्स की जो बात है वो दरअसल ये है कि जब आप एक खबर देखते हैं मीडिया के ऊपर
या एक न्यूज़ स्टोरी जो कवर होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और आप उसको वॉच करते हैं, उसको देखने के बाद आपके उस न्यूज़ स्टोरी के मुतल्लिक क्या तासुरात थे या आपने उसके ऊपर क्या ओपिनियन कायम की, ये फ्रेमिंग अफेक्ट है। जब हम बात कर रहे हैं न्यूज़ फ्रेम की, तो आपको इस बात को समझना होगा कि सम टाइम न्यूज़ स्टोरी एक पर्टिकुलर फ्रेम के अकॉर्डिंग कवर की गई है, तो उसका सम टाइम वो फॉर द सम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी वो शायद उसका कंक्लूजन प्रिडिक्टेबल हो, वो शायद अंडरस्टैंड कर जाएं कि ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस न्यूज़ स्टोरी का। बट फॉर द सम पीपल एंड फॉर द सम टाइम, it will not happen every time.